दोस्तों आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो कटहल के 41 पत्ते लेकर के उस पर नाम लिख करके और दोस्तों इसको आप यदि यहाँ पर रख देते हैं तो यदि आपने ऐसा कर लिया तो 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहेगा। यानी कि कुछ किया कराया कराने तो बहुत दूर की बात है। कोई यदि बाहुबली बनके आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसको लगता है कि यार मैं तो बहुत बलवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरी जिंदगी में मैं सबको परेशान करूंगा और सब मेरे शत्रु हैं। तो यदि आपको उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बलवान है तो दोस्तों उसका बल छीनने का टाइम आ गया। आप जो है यदि आपको परेशान करता है, आपसे गाली गलौज करता है, आपको नीचा दिखाता है, दूसरों के सामने आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, साथ ही में दोस्तों आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देना चाहता है, तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना है। ये दोस्तों आपको ये उपाय YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको विशेष रूप से ये उपाय बताया है। बहुत ही ज्यादा यदि आप परेशान हो चुके हैं शत्रु से कि आप शत्रु बाज ही नहीं आ रहा, जैसे आपका कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी जबरदस्ती आपको आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपके घर में लड़के हैं उन पर बुरी नजर डालता है, या हो सकता है कि जो शत्रु है वो पड़ोसी वो आपको जबरदस्ती परेशान करता हो, जबरदस्ती गाली गलौज करता हो, आते जाते आपको गाली गलौज देता हो, है ना, आते जाते आपसे अपशब्द बोलता हो, दूसरे के सामने नीचे दिखाने की कोशिश करता हो, आपके मकान छीन लेना चाहता हो, आपकी ज्यादा हड़प लेना चाहता हो, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस उसने करवा दिया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज उसने कर दी हो जिसके कारण कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं। वो आपके खिलाफ लोगों को भड़काता है। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके खिलाफ भड़क गया, फिर दूसरा भड़केगा, फिर तीसरा भड़केगा, ऐसे करते करते आपके खिलाफ दुश्मनों की फौज इकट्ठी वो व्यक्ति कर देना चाहता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी लिख दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सादा शेयर कीजिए, और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि आपकी जिंदगी में हमेशा हनुमान जी आपका साथ दें। अब बात करते हैं दोस्तों किस तरह से आपको ये उपाय को करना है। देखिए कटहल, जो आप कटहल जानते हैं, कटहल का जो पेड़ होता है वो गांव में, शहर में, बाग में, बगीचे में, सब जगह आपको कटहल का पेड़ आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। कटहल जो होता है दोस्तों वो आपको किसी बाग में भी मिल सकता है, किसी के घर में लगा हुआ भी मिल सकता है। जंगल में ऐसे भी कटहल वैसे तो उगते नहीं है, लेकिन हाँ भाई मिल भी सकते हैं कटहल कहीं भी। तो आपको कहीं भी यदि कटहल का पेड़ दिखता है तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर कटहल का पेड़ है, तो वहां जाकर के आपको 41 पत्ते वहां पर कटहल के लेकर के आने हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं ना, तब आपको ये प्रयोग करना है दोस्तों। 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु जो है वो परेशान करना निश्चित रूप से छोड़ देगा। ये इतना जबरदस्त उपाय है, ठीक है ना। इसका वर्णन जो है प्राचीन ग्रंथों में भी मिला है और बहुत ही शानदार ये उपाय होने जा रहा है। तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान पूर्वक लास्ट तक इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को आप बिल्कुल शेयर भी कर देना। चलिए बात करते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। देखिए इस उपाय को करने का जो दिन है दोस्तों वो शुक्रवार, शनिवार के दिन, या फिर आप रविवार के दिन और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। उस दिन इस उपाय का बहुत बड़ा जो है फल आपको मिलता है, यानी कि उपाय बहुत ज्यादा काम करता है उस दिनों। ये जो दिन मैं बता रहा हूँ इन दिनों ये उपाय बहुत ज्यादा काम करता है यदि आपने कर लिया। अब कटहल के 41 पत्ते जो हरे पत्ते होते हैं वो तोड़ करके आप लाने। अब इनको घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद इन पर आपको अपने दुश्मन का नाम लिखना है। देखिए थोड़ा सी मेहनती काम है, क्योंकि 41 पत्तों पे आपको नाम लिखना है। वैसे काले कलर का मार्कर यदि आप लेते हैं और या काले कलर का स्केच पेन लेते हैं तो ज्यादा 5-10 मिनट में आप 41 पत्तों पे नाम लिख सकते हैं। तो आपका जो भी शत्रु हो उसका नाम आप उस पे कटहल के पत्तों पे लिख सकते हैं, 41 पत्तों पे, है ना। जो भी नाम हो, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है तो आप केवल अजय लिखेंगे, सिंह नहीं लिखाएंगे, यानी कि सरनेम नहीं लिखना है इसमें, केवल आगे का नाम जो है लिखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें मैक्सिमम आप 3 शत्रुओं का जो है बेकार कर सकते हैं, कि 3 शत्रु को आप बर्बाद कर सकते हैं। इसमें कैसे होगा, 3 शत्रुओं के लिए कैसे कर सकते हैं टोट के वो देखिए। यदि आपके 3 शत्रु हैं, 2 शत्रु हैं, 1 शत्रु है, ठीक है, तो अधिकतम 3 शत्रु के नाम उस पत्तों पर लिख सकते हैं। जैसे पहला पत्ता उठाया उस पर 3 शत्रुओं के नाम लिखे, फिर दूसरा पत्ता उठाया उस पर 3 शत्रु के नाम लिखे। आप 2 शत्रु के नाम भी लिख सकते हैं, आप 1 शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पत्तों पर शत्रुओं के नाम लिखने हैं। अब पत्तों पर शत्रु के नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जब जिस शत्रु से आपको बेर है, मान लीजिए जिस शत्रु का नाम आपने उसमें लिखा, उसके घर की मिट्टी आपको लेनी है। यहाँ पर उसके घर की मिट्टी आपको लेनी है। अब एक मटकी आपको लेनी है, ठीक है। मटकी कैसी होती है, छोटी मटकी लेनी है। हांडी जो होती है ना, मटकी होती है, कलश जो होता है जिसे बोलते हैं, तो वो आपको लेना है, ठीक है। ये आपको कुम्हार की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। कुम्हार के यहाँ जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई हमें छोटा सा कलश दे दो, उसमें 41 पत्ते आ जाएं, बस इतना बड़ा कलश आपको चाहिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि शत्रु जो है आपका, उसके घर की मिट्टी आपको लेनी है, ठीक है। तो उसके घर की मिट्टी कैसे लेंगे, शत्रु के घर के द्वार की मिट्टी आपको लेनी है। उसके घर के अंदर नहीं जाना मिट्टी लेने, उसके द्वार की। अब द्वार की मिट्टी तो आसानी से उठा सकते हैं,
जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का घर है और शत्रु के घर के वो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के वहां की मिट्टी आपको उठा करके लानी है। अब कभी भी लाएं, रात को लाएं, दिन में लाएं, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको वो मिट्टी लानी है, ठीक है ना। अब वो मिट्टी लाने के बाद आपको क्या करना है, वो जो कलश आपने लिया था उस कलश को एज इट इज, ना तो आपको धोना है ना कुछ करना, उस कलश को एज इट इज रखना है। और उस कलश में आप दक्षिण दिशा में ये सब सामग्री इकट्ठी कर लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे अपने घर में आराम से। और दोस्तों अपने घर में एकांत कमरे में बैठे, ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, है ना, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे कमरे में आपको बैठना है, ठीक है। तो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जहां पर आपको कोई बिल्कुल भी परेशान नहीं करे, ऐसे कमरे में आप बैठे हैं जहां से आपको पूछे ताछे नहीं कि भाई ये क्या करो क्या नहीं करो, क्योंकि यदि टोक देता है कोई उपाय को तो फिर उपाय सफल नहीं होता। इस कारण से एकांत कमरे में आप जगह ढूंढ लें। आप चाहें तो आप छत पे भी बैठ सकते हैं, छत पे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और यदि छत पे नहीं जा सकते तो फिर आप ऐसे कमरे को चुने जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। घर वालों को पहले ही बता दें कि मेरा ये वाला उपाय करने जा रही हूँ, तो आप पूछा ताछी नहीं करोगे, है ना। और मैं जो है इस प्रयोग को निश्चित रूप से पूरी तरह से अंजाम दूंगा या दूंगी, ठीक है ना, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, वो कलश लेंगे सामने, उसमें दोस्तों ये जो 41 पत्ते हैं जिस पर आपने नाम लिख रखा था उनको डाल देंगे उस कलश में, एक एक करके सारे पत्ते आप उसमें डाल दें। और उसके बाद दोस्तों वो जो मिट्टी आप शत्रु के घर की लाए थे, अब देखिए यदि आपने 3 शत्रुओं के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं तो 3 शत्रुओं के द्वार की मिट्टी आपको लानी है। 2 शत्रु के नाम लिखने हैं तो 2 शत्रु के द्वार की मिट्टी आपको लानी है। 1 शत्रु का नाम लिखना है तो 1 ही शत्रु की मिट्टी, उसके द्वार की मिट्टी आपको लानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि आपके कोई गुप्त शत्रु है, मान लीजिए आपका जो शत्रु है वो गुप्त है और गुप्त रूप से आपके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब कि वो ऐसा शत्रु है जो पीठ पीछे वार करता है ना, वो आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाता रहता है, सामने नहीं आता, तो उसका नाम आप कैसे जानेंगे। यदि ऐसे शत्रु है, बहुत से लोग होते हैं कि गुरुजी हमारे तो किसी से लड़ाई झगड़े हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जो है गुप्त शत्रु प्रहार करवाते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो शत्रु हैं वो छुपे हुए हैं। अब छुपे हुए शत्रुओं के लिए क्या करेंगे, इसमें पत्ते पर 41 पत्तों पर आप केवल शत्रु लिख देंगे। तो वो शत्रु से क्या होगा, 41 बार जब आप शत्रु लिखेंगे तो आपके जितने भी शत्रु होंगे चारों तरफ होंगे वो सारे के सारे इसमें बर्बाद होंगे। अब दोस्तों जो आप लिखेंगे तो मिट्टी किसके घर की लानी है, तो आप कहीं भी रेंडम कोई सी भी मिट्टी उठा करके ले आए, शत्रु के नाम से लाएं, ठीक है ना, कि मेरे समस्त शत्रु जो है इस धरती पर रहते हैं और इस धरती की मिट्टी में ले रहा हूं, बस इतना कहने पर ये मिट्टी आपको उठानी है। थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और उस कलश में डाल लें, ठीक है ना। नाम याद है तब तो मुख्य द्वार की, शत्रु के मुख्य द्वार की मिट्टी, नाम याद नहीं है, गुप्त शत्रु का उपाय कर रहे हैं, आपने पत्ते पर भी शत्रु लिखा है, तो फिर आप रेंडम कोई सी मिट्टी उठा करके, जैसे कहीं की भी मिट्टी उठा सकते हैं, वो सड़क की मिट्टी कहीं की मिट्टी उठा करके उसमें डाल दें कलश में, और 41 पत्ते भी आपको कलश में डाल देना है। अब क्या करना है इसको, अब इस मटकी को लेकर के आपको जाना है शमशान में और वहां पर खड्डा करके इसको गाड़ देना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मटकी जो है वो थोड़ी छोटी लाए ताकि खड्डा करने में आपको आसानी हो। तो आपके आसपास कहीं भी शमशान भूमि हो या फिर ऐसी भूमि जहां पर बंजर भूमि हो, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, है ना, ऐसी भूमि में भी अपन गाड़ सकते हैं इस मटकी को। तो इसको खड्डा खोद करके इस मटकी को वहां पर गाड़ दें, गाड़ करके बिल्कुल फ्लैट करते हैं, मतलब कि वापस उसमें मिट्टी ढक दें और मिट्टी ढक करके आप घर पे चले आए। दोस्तों आपका शत्रु जो है कोई कितना ही बाहुबली होगा, कैसा ही होगा, 24 घंटे के भीतर आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। शत्रु आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो ये आजमाया उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उपाय कैसा लगा, और उपाय यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे इस वीडियो को सुन सकते हैं, दोबारा आप सुनेंगे, मेरा पूरी जानकारी इसमें दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।